नमस्कार दोस्तों हेयर से एविडेंस क्या होता है। आप जानते हैं कि हम बहुत सारे एविडेंस अपने केस के अंदर देते हैं। हेयर से एविडेंस क्या होता है, या मीडिया रिपोर्ट्स की जो एविडेंसेस होते हैं, यानी जो रिपोर्टिंग होती है न्यूज़पेपर में, क्या उसको भी एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इसी को जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरे अपने आपसे कह सकता हूँ कि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होती हैं और ये टॉपिक समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिनके केसेस चल रहे हैं या फिर जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इसलिए इन वीडियोस को आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी सब्सक्राइब कराइए ताकि उनको इस टाइप की वीडियोस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आइए, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या मीडिया रिपोर्ट्स यानी न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स छपते हैं, क्या उन आर्टिकल्स को आधार मान के हम अपने केस में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में दिया। वो जजमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में हियर से एविडेंस क्या होते हैं, और उससे भी पहले जो हमें जानना चाहिए वो ये कि असल में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स क्या हैं। दोस्तों देखिए, आजादी से पहले भी हिंदुस्तान में या किसी भी देश में, समझ लीजिए हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, अपने भारत में बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, यानी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स प्रकाशित होते थे। आजादी के बाद भी वो न्यूज़पेपर प्रकाशित हुए। उसमें से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने लड़ाई भी लड़ी आजादी की। लेकिन अब न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स प्रकाशित होती है। रिपोर्ट्स तथ्यों पर बेस्ड है या नहीं है वो बाद की बात है। जब कोई रिपोर्ट पेश होती है या फिर कोई न्यूज़पेपर मार्केट में आता है और उस न्यूज़पेपर को हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो वो कोर्ट एडमिट नहीं करती दोस्तों, कोर्ट उसको बिल्कुल नहीं मानती। वो आधार गलत है। इसके पीछे लॉजिक क्या है या क्या लॉ है वो मैं अब आपको बताता हूँ। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आप देखें तो उसका सेक्शन 60 हेयर से एविडेंस की बात करता है। अब ये एक्चुअल में हेयर से एविडेंस होता क्या है, आइए जानते हैं दोस्तों हेयर से, मान लीजिए किसी ने मेरे खिलाफ कोई क्राइम कर दिया या मेरे खिलाफ कोई बात कर दी और मैंने किसी से सुना है, या फिर मैं किसी केस में गवाही देने जा रहा हूं, लेकिन मैंने कोई एक्ट अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा, बल्कि मैंने किसी से सुन लिया, किसी थर्ड बंदे ने मुझे बताया कि वहां पर वो फलाना एक्सीडेंट हुआ था और मैं गवाही के तौर पे कोर्ट में गया। जब मुझसे पूछा जाएगा कि क्या आपने देखा, मैं कहूंगा नहीं। आपने सुना, मैं कहूंगा हाँ। अगर मैंने सुना है तो इसको बोला जाता है हेयर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात। अब कोर्ट सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता। सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट यही कहता है कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। क्लियर कि हेयर से यानी सुनी सुनाई जो एविडेंस होता है, सुनी सुनाई जो बातें होती हैं, वो कोई एविडेंस नहीं होता। एविडेंस ओरल और रिटन होता है, यानी डॉक्यूमेंट्री। ओरल में कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाके कुछ एविडेंस देता है, वो जो बोलता है वो उसकी गवाही एविडेंस माना जाता है, तथ्यों के आधार पर या जो भी वो बोलता है। लेकिन उसी के अंदर अगर वो ये बोल देता है कि ये बात मैंने, ये चीज क्राइम होते हुए मैंने देखा नहीं है, ये क्राइम मुझे किसी ने बताया है, डिस्क्राइब किया है, तो उसको बोला जाता है हेयर से, और वो हेयर से एविडेंस नहीं माना। इसी चीज को आधार बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अब वो तथ्यों पर आधारित है नहीं आधारित है वो दूसरा विषय है, लेकिन हमारे लिए तो वो सुनी सुनाई बातें हो गई ना। हमें मीडिया रिपोर्ट्स में कोई भी चीज बताई, लेकिन वो एक्चुअल में क्राइम होते हुए, एक्चुअल में चीज होते हुए हमने देखी नहीं है, तो इसीलिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक जजमेंट है दिनेश BS वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये क्रिमिनल अपील है, इसका नंबर है 851 ऑफ 2011। ये लेटेस्ट जजमेंट है अभी की, ये इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करने के लिए निकाली। इसमें कहा गया न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ओनली हेयरसे एविडेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हैज नो ग्रेटर क्रेडिबिलिटी बिकॉज न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। अब आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया अपनी जजमेंट में कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, मीडिया रिपोर्टेड बातें हैं। वो किसी रिपोर्टर ने कहीं से बात देखी है या उसने सुनी है या उसने किस बेस पे वो न्यूज़ छापी है, वो बात का विषय है। लेकिन हमारे लिए न्यूज़ वो केवल और केवल हेयर से है, सुनी सुनाई बात है। हमें नहीं मालूम कि वो सच्चाई उसमें कितनी है, वो कितनी होने वाली है, नहीं। इसीलिए मीडिया रिपोर्ट्स को और इस टाइप की रिपोर्ट्स को, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कोर्ट इन एविडेंसेस को नहीं मानता। हाँ, अगर हमारे पास कोई वीडियो है और वीडियो जेन्युइन है, दोस्तों जेन्युइन वीडियो होनी चाहिए विद ओरिजिनल डिवाइस, और उसका FSL में भी कोर्ट को अगर लगता है तो FSL के अंदर भी उसकी जांच हो सकती है, वो जेन्युइन निकलनी चाहिए। अगर FSL की पास वीडियो या फिर आपकी जेन्युइन वीडियो कोर्ट में जाती है तो वो 100% एडमिसिबल है। अगर कोई रिकॉर्डिंग है जो आपकी जेन्युइन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाता है, वो भी एडमिसिबल है।
लेकिन न्यूज़पेपर जो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो एडमिसिबल नहीं होती। अब दोस्तों एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मैंने आपको बताया एविडेंस दो टाइप का है, एक ओरल एविडेंस होता है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता ज्यादा होती है कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन पे बात करता है। कोई क्राइम हुआ और अगर मेरे पास वो वीडियो है तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। हालांकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो कैसा है, एक मीडिया फॉर्म में है या फिर कहें इलेक्ट्रॉनिक है। उसके लिए 65B एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है, आप जाके उसको देख भी सकते। ये मीडिया ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, सॉरी ये जो वीडियोस होती हैं, इन वीडियोस को आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा। या फिर आपके पास कोई पेपर है किसी चीज से रिलेटेड, सपोज RTI से, राइट टू इन्फॉर्मेशन से हमने कोई पेपर निकाला है और वो पेपर हमें सटीक जानकारी देता है उस केस के बारे में जो उस केस के रिलेटेड है, और विटनेस एज ए कोई जाता है और वो पेपर्स कोर्ट में सबमिट करता है या दिखाता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी पूरी होती है वो पेपर प्रूफ करने के बाद। तो दोस्तों वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है। दूसरी बात ये हो गई ओरल एविडेंस। जब किसी भी विटनेस को किसी भी केस में बुलाया जाता है तो वो ओरल जो बात बोलता है वो एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर अपनी जो बात बोलेगा वो उसकी बात को ओरल एविडेंस के तहत गिना जाता है। और ओरल एविडेंस की क्रेडिबिलिटी एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थोड़ी सी लो होती है, क्योंकि आप बात केवल बोल रहे हैं और वो बात का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक केस में किसी ने कहा, MACT केस में विटनेस ने कहा कि हाँ ये जो जिसकी डेथ हुई है यानी जो रोड एक्सीडेंट में मरा व्यक्ति है, ये मेरे पास काम करता था और मैं इसको 30,000 रुपये तनख्वाह देता था। अब क्योंकि 30,000 रुपये तनख्वाह का उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कोर्ट में, या फिर उनकी रजिस्टर में भी एंट्री नहीं थी इवन कि ये व्यक्ति आता है मेरे पास और जॉब करता है। हाँ उस विटनेस ने बोला, लेकिन उस विटनेस को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। एट द एंड जब जजमेंट पास हुआ तो उस जजमेंट की क्रेडिबिलिटी को शून्य किया और उस विटनेस को नहीं माना, क्योंकि उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया था कि इस व्यक्ति ने मेरे पास जॉब की। अब कोई भी व्यक्ति कभी जॉब करता है तो उसकी डेली अटेंडेंस लगती है, उसको आप सैलरी देंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो चीज उसमें नहीं थी दोस्तों। इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की हमेशा वैल्यू ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू ओरल एविडेंस। अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि एविडेंस दो टाइप का है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल आप डायरेक्ट बोल सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्री होता है वो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों कि कोई भी एविडेंस जब कोर्ट में एडमिसिबल होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और क्रेडिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, देख के, यानी आई विटनेस होना चाहिए। दूसरी बात हेयरसे एविडेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिसिबल कोर्ट में नहीं है, यानी आप समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी कोर्ट के अंदर बोलते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स को, कोई भी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स कोर्ट एडमिट नहीं करता, क्योंकि सेक्शन 60 एविडेंस एक्ट उसको खत्म करता है, खारिज करता है। वो क्लियरली बोलता है हेयरसे एविडेंस इज नो एविडेंस दोस्त। तो इसलिए आप एविडेंसेस को जब भी बनाएं, जो भी आपका केस है उसके अकॉर्डिंग जो भी एविडेंस आप क्रिएट करते हैं, जो भी एविडेंस आप इकट्ठे करते हैं, क्रिएट नहीं इकट्ठे करते हैं, उन एविडेंसेस को आप इस फॉर्म में रखें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ताकि आप उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें। और जानकारी अगर आपको चाहिए एविडेंस पे कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियोस का आपको अपडेट पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों।